क्लास का जो सेकंड लेसन है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जो सूक्ष्म जीवों के जो उपयोग चल रहे थे उसके अंदर वाणिज्यिक उपयोग हो गए थे। उसके बाद जो है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग की औषधीय महत्व इसके क्या क्या रहते हैं कि सूक्ष्म जीवों को हम दवाइयों के रूप में हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं कि जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैवी की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है कि जो कोई भी पेन किलर हुई, जो कोई भी इंजेक्शन हुआ, कोई भी टैबलेट हुई तो उसका जो पेनिसिलिन दी जाती है आपको, तो उसका जो स्रोत है मतलब वो औषधि निर्माण कहाँ से होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। ये जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करती है कि जिससे हमारे को बीमारी हो रही है उन सूक्ष्म जीवों को ये क्या कर देगी, नष्ट कर देगी अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं कि वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक उन सूक्ष्म जीवों को यदि नष्ट किया जा रहा है तो वो हमारे लिए किसका काम कर रही है, प्रतिजैविक का काम कर रही है। तो जो हमने टेबलेट लिया वो किसका काम करेगी, प्रतिजैविक का काम करेगी और एंटीबायोटिक का काम करेगी। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद है कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे और उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। नेक्स्ट है कि पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं कि जो पशुओं का जो आहार होता है, जो मुर्गियों का जो आहार होता है उसमें प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिससे उनको सूक्ष्म जीव या किसी रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो सके। तो जिसका उपयोग पशुओं पर सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। जो प्रतिजैविक का उनका उपयोग किस लिए किया जाता है कि जो सूक्ष्म जीव है उनको रोकने के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब इसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुखाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। सर्दी जुखाम है, फ्लू जो बीमारी है प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते क्योंकि ये विषाणु द्वारा फैलते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं फैलते। यदि हम किसी सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए उसकी प्रतिजैविक मतलब कि उसको नष्ट करने के लिए कोई दवाई यूज़ कर रहे हैं, यदि अधिक मात्रा में उस दवाई का यूज़ करते हैं तो वो आने वाले भविष्य में भी हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। आगे है वैक्सीन या टीका। वैक्सीन या टीका क्या होता है कि रोग से पहले जो भी लगता है, रोग होने के बाद जो इंजेक्शन है और रोग से पहले मतलब कि उस रोग को आने से बचाव के लिए हमारे क्या लगाई जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है कि जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे से प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है
तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। कि वैक्सीन के द्वारा कोई भी भविष्य में यदि हमारे कोई रोग आक्रमण कर रहा है तो उससे हमारे को उससे क्या हो जाती है, सुरक्षा मिल सकती है वैक्सीन के द्वारा। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य क्या करता है, हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को इससे हैजा, क्षय, चेचक जैसी बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा मतलब कि इसको रोग होने से पहले इसका इलाज कर दिया जाए जिससे इसको फैलने से रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो चेचक के टीके की खोज कब हुई, 1798 में। किसके द्वारा की गई, एडवर्ड जेनर ने इसकी चेचक की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या आजकल जो एक वैक्सीन लग रही है कौन से वायरस को ख़त्म करने के लिए लगाई जा रही है, कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए। उसी के ही जो सूक्ष्म जीव है उनको शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है जिससे आने वाले भविष्य में यदि उसका संक्रमण हो तो उससे बचाव हो सके। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका या वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीव से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिससे मनुष्य अनेक जंतुओं को उन अनेक रोगों से बचाया जाता है। कि विभिन्न प्रकार के रोगों से रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के सुविधाएं गवर्नमेंट सरकार द्वारा दी जा रही है जिससे रोग को फैलने से बचाया जा सकता है। तो हमें भी इसका बचाव रखना चाहिए, रोग को फैलने से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे रोग आगे न फैल पाए। खुद का बचाव ही इसका उपाय है। तो आज के लिए इतना ही, अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।